ओम जय जय। नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विज्ञाणं नमो सर्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान हकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध वही सिद्ध भगवान। भय। वही सिद्ध बहु सिद्ध भगवान। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का ग्रंथ चल रहा है। इसके अंदर कर्मों का वर्णन चल रहा है और इसके अंदर अपन लोग 50 प्रश्न के लिए अपने क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं अपने, है ना। तो कहाँ तक आगे थे अपन लोग? जी कहाँ तक आगे थे? 158 तक हो गया। 158। एक मिनट हुआ। 150। चार एक मोहिनी तक होगा। अच्छा, चार चार। एक मोहिनी तक होगा। हम्म। हम्म। एक जीवित द्रव्य अनंतन पुगल द्रव्य मिलकर क्या हो गए? एक खंड बन गया। और एक खंड कैसे लगने लगा कि खंड ही मैं हूँ। ऐसी जीव को भ्रम बुद्धि कब से है? ऐसी जीव की भ्रम बुद्धि अनादिकाल से लगी हुई है। जिस भी तन में चला जाता है उस तन को अपना मानने लगता है। जिस तन में जाता है चेतन उसी रूप बन जाता। फिर उसके परिवर्तन को लख होता है तुझे संताप। किसे संताप होता है? जीव को। किसने अपना माना उस शरीर को? उस जीव ने अपना माना। पुद्गल ने जीव को अपना नहीं माना। पुद्गल तो जीव के परिणाम के अनुसार बंध गया, लेकिन पुद्गल ने नहीं कहा था तू मुझे अपना मान ले। स्वयं जीव ने अपना स्वरूप भूल करके पर वस्तु को अपना मान लिया। हम्म। और बाहर में सब धंधे व्यापार में लग जाता है। गोरख धंधे की एक कड़ी को हाथ लगावे, सुलझाना मुश्किल उलझता चक्र ही जावे। त्यों ही समस्याएं अनंत जीवन है थोड़ा, सुलझाने की आकुलता में जीवन होवे पूरा। सारा विकल्प उसका देखो व्यर्थ जाता है, दुर्भाव से मर कर अरे दुर्गति ही पाता है। बाहर में सारा जीवन लगा दिया किसके लिए? इस देह के लिए। देह को सजाने के लिए, संवारने के लिए, देह की सुरक्षा के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन ये जो तेरे विकल्प शरीर के प्रति हैं, किस काम आएंगे? कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? कुछ इनकी अर्थ क्रिया कारित्व शक्ति है कि नहीं है? अर्थ क्रिया माने प्रयोजनभूत क्रिया। कुछ दे। एक गुण आया था जिसके अंदर अर्थ क्रिया कारित्व थी, प्रयोजनभूत क्रिया थी। क्या नाम था उस गुण का? वस्तु हाँ, नहीं नहीं। सही बोला। हाँ, वस्तु बोल। वस्तुत गुण। वस्तु। वस्तुत गुण क्या करता है? अर्थ क्रिया कारित करता है। अज्ञान की तो अर्थ क्रिया कारित भी नहीं है। ये धनादि इकट्ठे कर रहा है, किस काम आएंगे ये तो बता भाई। आज हमारे पूर्वज रहे होंगे, फिर राजा भी रहे होंगे, कोई सेठ रहे होंगे, कुछ रहे होंगे।
आज बताओ उनका धन व्यय कुछ काम आ पा रहा? सब चला जाता है। लेकिन जीव अपना समय निकाल करके अपना पुरुषार्थ नहीं करता, बाहर में ही समय गंवा देता है। इसलिए संयम की बहुत महिमा है। संयमी होते हैं ना संयमी जीव। संयम की संयम माने इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, दो संयम होते हैं। इंद्रिय संयम माने इंद्रियों को संयमित करना, और प्राणी संयम माने जीवों की रक्षा करना। छह प्रकार के इंद्रिय संयम और छह प्रकार का प्राणी संयम, इस तरह से संयम होता है। हम्म? इंद्र का देव होता है ना, इंद्र जो होता है देवता का जीव इंद्र, और यहाँ का अपना संयमी जीव हो, तो इंद्र जो है उस संयमी जीव के चरणों में नमस्कार करता है। बताओ कौन बड़ा है, इंद्र बड़ा है कि उस संयमी जीव जो यहाँ पर रह रहा है वो बड़ा है? यमी जी। इंद्र के पास तो इतना वैभव है, तीन लोग की संपदा को पूरा इतना भोग ले हैं, और तीन लोग को पलट दे, इतनी शक्तिशाली है। वो किसके चरणों में झुकता है वो? यमी संयमी जी। के चरणों में झुकता है। देखो मुनिराज कैसे हैं, नग्न, कोई है उनके पास, स्नान स्नान नहीं करते, अदंत धोवन, दांत नहीं धोते। आप देखना कभी 10 5 दिन दांत मत धोना, तो देखना कैसा लगता है। दांत चिपक जाएंगे आपस में, चिप चिप करेंगे जब खाओगे आप। हैं? अदंत धोवन, एक टाइम भोजन करना, एक करवट सोना, निर्भय निशंकित, ऐसे मुनिराज को भी इंद्र आकर नमस्कार करता है, अनंत वैभव का धारी। बताओ कौन, इंद्र बड़ा कि मुनिराज बड़े? भाई भाई वैभव की अपेक्षा तो इंद्र बड़ा है कि नहीं है? भाई मुनिराज के पास तो कपड़े लत्ते चप्पल जूते कुछ भी नहीं है। बाह्य वैभव से तो बड़ा कहोगे नहीं, कहोगे इंद्र को? क्यों जी? बाह्य वैभव से इंद्र, बाह्य वैभव की अपेक्षा इंद्र बड़ा है कि नहीं है? कि भाई साहब किसी भी अपेक्षा बड़ा नहीं है। इसलिए ये जीवन मिला है हमें संयमित होने के लिए, धर्म साधना करने के लिए, अपना जीवन संयमक बनाने के लिए, और भारे विषय भोगों में खोने के लिए भी जीवन नहीं मिला है ना? इसलिए संयमित जीवन, संयमित जीवन की लिखा है बड़े पंडित साहब ने, असंयमित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है। असंयमित जीवन बिना पैसे गाड़ी है। चल तो रही है गाड़ी, जा रही है, ये कैसी है? बिना ब्रेक की गाड़ी है। जो परिणाम सारा दिन चलता है ना बाहर में, खूब घुमा रखा बाहर में, भैया स्वाध्याय के द्वारा इन्हें एकाग्र करो, संयमित करो, अपनी वस्तु को देखो, संयमित होकर देखो। आत्मा है तो आत्मा को देखो भाई, है ऐसा। तो अपना प्रकरण चल रहा था, नो कषाय वेदनी के कितने वेद हैं, थोड़ा भी ये विचार किया करो इन बातों को सब लोगों ना, कि ये जो बातें आती हैं ना कि ये कुछ प्रयोजनभूत तत्व हैं यहाँ पर। भगवान ने 7 प्रयोजनभूत तत्व बताए। कल बात आई थी कि मन मिलना भी सार्थक उसका है जो तत्व विचार करता है, और तत्व विचार ना हो तो संगी हो कि असंगी हो, सब बराबर है, उसका मन मिलना ही बेकार है। कितने जीव हैं इस धरती के ऊपर जो तत्व विचार करते हैं कितने जीव हैं? 10 20 हजार जीव होंगे जो तत्व विचार करते होंगे, बस वही संगी हैं, उतनी ही संख्या संज्ञों की है। बड़े पंडित से पूछा एक बार किसी ने, कहने लगा भाई धरती पर इतने मनुष्य बढ़ गए, ये पुण्य को दे आ रहा है इन सब जीवों का, तो शोर क्यों मच रहा है? इतने मनुष्य बढ़ गए ना, पहले तो कम लोग थे, अब ज्यादा बढ़ गए, तो कहने लगे जनसंख्या बढ़ेगी, तो इनका पुण्य का उदय है ना, मनुष्य का जीवन रहे हैं सब, तो सब मनुष्य मनुष्य संख्या बढ़ेगी। तो बड़े पंडित जी बोले ये बताओ इतनों में से मनुष्य कितने हैं? कि सारे मनुष्य हैं? कि नहीं नहीं, जिसके पास विनय हो, शील हो, धर्म हो, भक्ति हो, जिसके अंदर में करुणा हो, वो तो है मनुष्य। और बाकी क्या है? पशु। तिरंच कहो कि मनुष्य कहो एक ही बात है। तिरंचों के समान ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, जैसे पशु अपना जीवन पालते हैं, और ऐसे ही ये भी अपना जीवन पूरा कर देता है। हम्म, इसलिए संगी मिलने का फायदा यही है कि तत्व विचार के द्वारा, मन के द्वारा ही, जो मन वाला जीव है, जो संगी पंचेंद्रिय है, उसको ही आत्मा का अनुभव हो सकता है। लेकिन सारे संगी पंचेंद्रिय जीवों को होगा ऐसा नहीं है। योग्यता तो सबके पास है होने की, लेकिन होगा किसी बिरले जीव, किसको होगा? जो पुरुषार्थ करेगा उसको होगा। थोड़ा में लिखा है पुरुषार्थ के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति।
अब तो अच्छा काल चल रहा है ना बहुत ज्यादा, अब तो धर्म के अनुकूल काल काल चल रहा है इस समय तो। सब स्वाध्याय की अच्छी क्लास चल रही है, सब चल रहा है, सब बहुत चल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी करोड़ों लोग, 700 800 करोड़ लोगों में से केवल 10 20 हजार लोगों का ही भला हो पा रहा है। बाकी सब जीव आज भी ऐसे ही हैं, इतने लोगों में से इतना प्रभाव ना करने के बाद भी। क्यों? कि ज्यादातर जीव मिथ्या दृष्टि आते हैं, मिथ्या दृष्टि चले जाते हैं। मन मिला, लेकिन मन मिल करके भी जब मरा तो मर के कहाँ चला गया? हम तो बैकुंठ जाएंगे, देवगति में जाएंगे, हम तो ऐसे जाएंगे, कल्पनाएं में उड़ता, कल्पना लोग में उड़ना बंद कर। शास्त्र से पूछ, कहाँ गया मर के, ये बताओ। ज्यादातर जीव यहाँ से मरकर निकल चला जाएगा, ज्यादातर। जैसे देवगति के ज्यादातर जीव मर के कहाँ चले जाते हैं? निगोर तारक में, मंडल। एक निकलने में इंद्रिय चले में जाते हैं। विलुप्त हो गई है। अब सोचो अपन लोग यदि मरे हैं यहाँ से, अब ये मरण हो जाए, हो सकता है ना ये मरण तो। और अभी अभी एक इंद्रिय बन जाए मर करके, तो अपना क्या होगा बताओ? तत्व रहेगा, न तत्व चिंतन रहेगा, न विचार रहेगा। तत्व विचार, जैन धर्म, जैन जैन समागम, ये कहाँ चले, कब मिलेंगे अभी हैं। इसलिए उसमें लिखा है, शास्त्र में पढ़ रहा, द्रव्य संग्रह पढ़ रहा था शायद कौन सा, कि जो यहाँ पर तत्व विचार करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, शांति से रहते हैं, उनको ही अगले गर्भों में मनुष्य आदि की प्राप्ति होती है। वो लिखे हैं कारण छठे अधिकार के अंदर, तत्व सूत्र के अंदर, मनुष्य गति के बंध के कारण, अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, देवगति के बंध के कारण, है जिन धर्म की आराधना आदि, तिरंज गति के बंध के कारण, तीव्र कषाय, नरक गति का बंध के कारण, खूब क्रोध करो, खूब पैसा परिग्रह में इल्झे रहो, खूब परिणाम खराब कर लो। ये तो कारण लिखे हैं ना भाई इसके अंदर, तत्व सूत्र तो थोड़ा झूठा हो जाएगा? क्यों जी, तत्व सूत्र झूठा हो जाएगा क्या? अब तेरे पाप परिणाम की वजह से तत्व सूत्र को चेंज कर दे क्या? कि तत्व सूत्र तो भाई चेंज हो नहीं सकता, तू ये अपने परिणाम सुधार ले। ऐसा कहाँ तक आ गए थे अपन लोग कल? 158 क्वेश्चन। 158 नौ कक्षा कसाय बेड नहीं बैठे। है। यहाँ तक पढ़ ले, जब नौ कसाय बेड नहीं पढ़ना था भैया, ये अनंतानुबंधी का पूरा पढ़ ले, कसाय बेड नहीं पढ़ ली हाँ, थी। नो कषाय वेदनी माने, कषाय तो है, कषाय नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कैसी है? हल्की कषाय। किंचित। एक होता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध, और एक होती है कर्मों की निर्जरा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसको होता है बताओ जी? तुमने देखी जी को। सम्यक दृष्टि को होता है, जो 16 कारण भावनाएं भाता है उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और 16 कारण भावनाओं के अंदर क्या है? कि सब जीवों का कल्याण हो, सब जीव मोक्ष प्राप्त करें, ऐसी उसकी तीव्र भावना होती है, तो उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। एक सम्यक दर्शन का परिणाम है। ये जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, सराग सम्यक दृष्टि को होता है, और राग की अवस्था में होता है। राग की अवस्था में ल- तो उसमें लिखा पंचसार जी के अंदर, कि ये जो दया का परिणाम है ना, कि मैं सबकी दया कर दें, सब पल जाएं, सब निकल जाएं, सब जीव कल्याण कर लें, ये भी अपनी शत्रुता है, शत्रु परिणाम है अपना ये। निर्जय का परिणाम कौन सा है? जो आत्मानुभूति का परिणाम है वो तो है निर्जय का परिणाम। और आत्मानुभूति को हट करके जितने परिणाम सब आते हैं, ये सब शुभ होंगे या अशुभ होंगे? 16 कारण भावना है ना, ये शुभ परिणाम है, तो शुभ की पूजा क्यों करते हैं अपन लोग? ये तो बंध का कारण है, तो शुभ की पूजा क्यों कर लेते हैं जब बंध का कारण है ये? कि भाई वो परिणाम जो होता है ना, वो सम्यक दृष्टि को होता है, तो वहां सम्यक दृष्टि को शुद्ध परिणाम की पूजा है। वहां शुभ परिणाम की पूजा हमारे शास्त्रों में है ही नहीं। वो पूजा है तो शुद्ध परिणाम होगी। विषय भारी तो नहीं हो गया, समझ में आ रहा है? तीर्थंकर प्रकृति के योग्य परिणाम से भी कर्मों का बंध होता है। बंध है तो अच्छा है कि बुरा है, ये बताओ? बंध अच्छा है कि बंद बुरा तो है? बुरा ही, बंद तो बुरा ही है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी बुरा है? बंद तो बंद ही है जो बता बंद। सोच के बोलो। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिससे 3 लोग के जीवों का कल्याण हो जाएगा, और दिव्य ध्वनि खिलेगी, असमोषण बनेगा, और लोग तिरेंगे और जाएंगे मोक्ष, वो प्रकृति है। तो उसको बंद क्यों कह दिया फिर? बंद होना है। हाँ, क्योंकि 148 कर्म प्रकृतियों में से प्रकृति है तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति। वो बनती है किस परिणाम से? बनती है शुभ परिणाम से बनती है। और शुभ परिणाम है सो हे है, किसके मुकाबले? शुद्ध परिणाम के मुकाबले। उसकी ताकत नहीं है शुभ परिणाम की इतनी। वहां 5 पांडव थे ना, तो 3 पांडव तो अपने मोक्ष जा रहे थे निकल करके, और 2 पांडवों के मन में विचार आ रहा था। क्या विचार आ रहा नहीं था नहीं, उनके मन में?
इसको शुभ प्रकृति का बंध क्यों कहते हैं? शुभ प्रकृति का उदय कह दो ना, बंध क्यों कह रहे हो? नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ ना, तो वो शुभ परिणाम से शुभ प्रकृति का बंद हुआ। नहीं, हम कहते हैं बंध जो भी है, सोने की बेड़ी हो, लोहे की बेड़ी हो, सब एक है। तो बंध, बंध शब्द का प्रयोग क्यों? हाँ, इसलिए तो उदय, बंद उदय है नहीं ना, कह सकते? उदय, इसीलिए तो उदय हो बंद गया, है। उदय होना भी तो सही है। उदय, उदय हो गया। नहीं नहीं, कृतज्ञ उदय तो प्रकृति का जब, उदय हो उदय रहा तो आएगा बाद में, उदय तो जब आएगा, जब आएगा, फिलहाल तो बंद ही है ना प्रकृति। और ये जो तीर्थंकर प्रकृति है ना, ये ध्रुव बंदी प्रकृति है। ध्रुव बंदी माने एक बार तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना शुरू हो जाए, तो जब तक उदय में नहीं आती तब तक बंधती रहती है, बनती रहती है ये। जो राजा सैनिक नरक के अंदर है ना, तो राजा सैनिक को भी तीर्थंकर प्रकृति बन रही है, अभी भी बन रही है। ये ध्रुव बंदी प्रकृति है, इसको ध्रुव बंदी बोलते हैं। शुभ बंद है, लेकिन बंद है ना, बंद ने पढ़ा है। तो मैं बात कर रही थी कि तीन वे थे मुनराज, हैं कौन कौन? युधिष्ठिर और अर्जुन, भीम। भीम अर्जुन। भीम और अर्जुन। भीम, अर्जुन, है ना। तीन पांडव तो चले गए मोक्ष। दो के मन में क्या परिणाम आया? हम्म, ये मेरे भैया लोग कैसे हाँ, ये पहनेंगे उल्टी लोग। राग आ गया ना कि उनके उनके। मन में ये परिणाम आया कि इन दोनों के ऊपर उपसर्ग हो रहा, इन तीनों के ऊपर उपसर्ग हो रहा होगा, तो इन्हें कैसा लग रहा होगा? ये उपसर्ग होना अच्छी बात नहीं है। इतने विकल्प से उनको 33 सागर की सर्वार सिद्धि की आयु बन गई। कौन से देव की? सर्वार सिद्धि की। और व्हाट्सएप देखो की। आचार्य देव की दृष्टि, हमें तो लगता है सर्वार सिद्धि तो अच्छा है ना, चलो धर्म चर्चा कर रहे हैं वहां पर। सर्वार सिद्धि के देव सदाकाल धर्म चर्चा ही करते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। ना कहीं आते, ना कहीं जाते, कुछ नहीं करते। केवल क्या करते हैं? धर्म चर्चा, धर्म चर्चा, 33 सागर तक बैठे हुए धर्म चर्चा ही करते रहते हैं। इतना शुभ परिणाम करते हैं। अब आचार्य की दृष्टि देखो, हे नकुल सहदेव, ये तुमने क्या करा? तुमने ठंडे शीतल जल से नहाने की बजाय गर्म घी अपने ऊपर घेर लिया। क्या कहा? शीतल जल से नहाने की बजाय गर्म घी अपने ऊपर घेर लिया। तो गर्म घी से जो गिरा हुआ कैसे सीखता है, ये बताओ आप। गर्म पानी घेर लो, गर्म घी घेर दो किसी के ऊपर, तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? गर्म घी, तूने 33 सागर की जेल स्वीकार कर ली। किसे छोड़ करके? अपने शुद्धात्मा को छोड़ करके। ये जो प्रकृति है, ये शुभ परिणाम जो है, इससे बंद ही होता है। ये निकलने का कारण नहीं है। यह ही है। होता है, वो बात बराबर है, लेकिन उपादेय नहीं होता। क्या होता है? ये होता है। अब जगत के जीवों को तार दें, वो मुनराज जंगल में बताओ, और कोई प्यासा मर रहा होगा ना, तो कमंडल से पानी नहीं पिलाएंगे अपने। अब अपन लोग की दिमाग खराब हो जाएगा आवाज सुन करके, कि कोई प्यासा मर रहा होगा तो कमंडल से पानी नहीं पिलाएंगे। और अगर कमंडल से पानी पिलाएं तो शुभ परिणाम हो जाएगा, वहां पर उनको बंद हो जाएगा। और किसका बंद होगा पता है उनको? निगोद का बंद हो जाएगा उनको, वहां पर आयुष में बंदी। क्या बात कर रहे हैं आप? असल में भाई साहब, तेरी दृष्टि में जहां बंद है ना, तेरी दृष्टि में खोट है तेरी। तू हर एक को अपने थर्मामीटर से नापना चाहता है ना, ये बात गलत है तेरी। तू उनकी दृष्टि से अपने आप को नापना। फिर तो वे जंगल में ये करते रहेंगे, छिपकली ने मच्छर पकड़ लिया तो मच्छर भगाओ, इधर छिपकली भगाओ, इधर शेर ने भेड़ पकड़ लिया तो हिरण को भगाओ, उधर शेर को भगाओ। ये करते रहेंगे बैठे उस जंगल के अंदर, इसलिए गए होंगे ये जंगल में, प्राणी दया के लिए। हैं? प्राणी दया के लिए गए कि अपनी दया के लिए गए? लेकिन हमें दया का मतलब समझ में आता है कि बाहर में दया है। पहले दया करो अपने पर। पहले दया किस पर करो? अपने पर। अपने पर दया करो। अपने पर दया क्या है? कि अपने दर्शन, अपने ज्ञान, अपने चारित्र, अपने श्रद्धा गुण, अपने ज्ञान गुण, अपने चारित्र गुण को पहचानो और उनकी सेवा करो। ये वास्तविक सेवा है। ये निश्चय सम्य दर्शन है। चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा। ये तीन ही है आत्मा यह, कहे निश्चय न सदा। प्रमाण है ना हमारे पास, तो इसलिए बात करते हैं। एक शुद्धात्मा रखो, जो कहोगे वो धर्म होगा। और शुद्धात्मा नहीं रखा तो जो कहोगे वो अधर्म होगा। धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? धर्म की शुरुआत शुद्धात्मा से होती है। और अंत कहाँ होता है? बताओ जी, अंत कहाँ होता है? सिद्ध सिद्ध बन के। सिद्ध कहाँ? शुद्धात्मा मन की अंत होता है। तो शुद्धात्मा से शुरू हुआ था और शुद्धात्मा भी
अंत हुआ। अब शुभ परिणाम के अंदर भेद है। शुभ परिणाम में एक भार का परिणाम बन जाएगा। शुभ परिणाम में एक देवशास्त्र गुरु हो जाएगा। लेकिन कहते हैं देवशास्त्र गुरु का परिणाम अच्छा है। लेकिन अच्छा है, तुझे अपनी आत्मा से च्युत हुआ है इसलिए मिला है वो परिणाम भी तेरे को। ऐसे कषाय वेदनीय का बात चल रही थी, नो कषाय वेदनीय है, किंचित है, लेकिन है तो कषाय ना। लोग सोचते हैं किंचित है, लेकिन है क्या? है तो कषाय है। इसके नौ भेद हैं: हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक। नपुंसक भी। जिन भोगों को अज्ञानी जीव मस्ती करता है, मानता है हंसने में मजा है, रति करो मजा है, वेद का परिणाम आ जाए और सामग्री अच्छी मिल जाए आपको सामने, तो कैसा है? तो भला है, अच्छा लगता है सब कुछ। उन्हीं परिणामों को ज्ञानी जीव जो हैं वो हे जानते हैं। श्वेतांबर मत में एक वो हुआ, साधु हुआ उनका, तो नाम वाम तो मुझे याद रहते नहीं है। तो उनके पास बहुत भीड़ आती थी, 10,000 लोग बैठ कर सुनते थे उनको, उनके प्रवचन को। और वो स्त्रियाँ भी आती थी, पुरुष भी आते थे, सब आते थे। तो उसी श्रीमद जी के टाइम की बात है ये। तो एक व्यक्ति था, वो गया उनके पास, साधु के पास, कि महाराज जी से बताओ, ये जो भीड़ आपके पास इतनी आती है, थोड़ा बहुत मजा तो आपको आता है कि नहीं आता होगा? बता रखा है नहीं बता रखा मैंने आपको? बता रखा बताया है। है। अच्छा पता है। हम्म। बस दोबारा बताओ, अच्छा है। हाँ। बता दो भैया, मैंने नहीं सुना। हाँ, कहने लगे, आपके पास इतनी भीड़ आती है, थोड़ा बहुत मजा तो आपको आता होगा नहीं आता होगा, इतनी भीड़। वो बोले, कहने लगे देखो भाई, मैं सत्य महाभारत को धारी हूँ। श्वेतांबरी बोला, स्थान के श्वेतांबरी कहना, मैं सत्य महाभारत को धारी हूँ। झूठ है पक्का। वो अधर्म में धर्म मान रहा, पक्का झूठा है। जो व्यवहार में धर्म माने, शुभ में धर्म माने, जो और अपने वेश में मुनि माने अपने आप को, वो पक्का झूठा है। वो महाभारत उसको हो ही नहीं सकते। उसकी स्थापना ही गलत है। तो बोला कि भाई मैं सत्य महाभारत को धारी हूँ, मैं झूठ तो बोलता नहीं। सत्य बात तो ये है, मुझे भीड़ देख के थोड़ा राग तो मुझे आता है, मुझे अच्छी लगती है। और भीड़ मुझे लगता है धर्म की परवाह ना हो जाए और बढ़ जाए, 10,000 के लोग 20,000 लोग सुने, 30,000 लोग सुने, और धर्म की परवाह ना बहुत हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा धर्म की परवाह ना अगर हो तो। ठीक है जी, यहाँ तक बात आएगी। उधर श्रीमद जी का बहुत प्रभाव था। श्रीमद जी को हल्के व्यक्ति नहीं है, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति श्रीमद जी। अंग्रेजों के टाइम की बात है। मतलब उनको वो थी विधि, उनको वो क्या बोलते हैं उसको, एक शतावत शतावधान, शतावधानी। शतावधान के प्रयोग। शतावधान के प्रयोग के अंदर 100 लोग बोल रहे होंगे, सबको बता देंगे क्या बोल रहे हैं 100 लोग ही अलग अलग। 100 काम कर रहे होंगे, सबको बता देंगे क्या क्या काम चल रहे हैं। अंग्रेज मान गए थे उनको, अंग्रेज गुलाम थे उनके। उनकी रेड कारपेट पे स्वागत करते थे उनके अंग्रेज लोग। इतने इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे श्रीमद जी, बहुत प्रसिद्ध, बहुत भीड़ आती थी उनके पास। जाति समय ज्ञान था उनके पास, कि भाई जान जा देते आगे पीछे की बात। तो उसके वो व्यक्ति उनके पास भी गया थोड़ी देर बाद प्रवचन के लिए, सुनने के लिए। तो वहां भी भीड़ देखी। तो उनसे बोला, कहने लगे जी महाराज जी एक चीज बताओ, कि आपके पास इतनी भीड़ आती है, थोड़ा बहुत रस तो आता होगा आपको, नहीं आता होगा, या लगता होगा धर्म प्रभाव ना हो, ये लोग बढ़ जाएं और बढ़ जाएं, कुछ तो लगता होगा आपको अंदर में। तो कहने लगे तो क्या बात करता है, ये मुझे हलाहल जहर नजर आता है। ये सामने मुझे बैठ के एक आदमी बैठता है ना, और मुझे बोलने का जो राग आता है, सुनाने का जो राग आता है, ये क्या नजर आता है मेरे को? जहर। हलाहल जहर नजर आता है। मैं अपनी शुद्धात्मा की आराधना छोड़ करके, और मुझे समझाने का परिणाम आ रहा है, ये हलाल जहर है। जब ऐसी परिणति जीव की होती है ना, तब वो आत्मा की तरफ झुकता है। भाई बच्चे का पेपर हो और दोस्त आ जाए उसका, कैसा लगता है दोस्तों को? हमारे आते थे जब मैं सीए करता था, तो दोस्त आ गया नीचे घंटे बजाए। तो मैंने कहा कि भाई क्या तो है नहीं, और दीपाली ने जाके बोल दिया, तो नवीन कह रहा है कि नवीन नहीं है। घर पर उससे आके यही कह दिया। बताओ, कैसा लग रहा वो आया हुआ? वो मित्र कैसा लग रहा? शत्रु दिखाई दे रहा? क्यों? ये पेपर है मेरा। अपने शुद्धात्मा के आराधना वाले को, शुद्धात्मा अखंड चैतन्य मूर्ति है, तीन लोग का नाथ परम पिता तू है, तू अपनी आराधना छोड़ के प्रभावना के नाम पर सुनाना चाहता है जगत को? अरे, ये तूने गर्म घी से नहा लिया। किससे नहा लिया तू? गरम घी से। गर्म घी से नहा लिया। पुण्य की सेवा करता है। अरे आती है भीड़, श्रीमद जी के पास भी आती थी, लेकिन लगती कैसी थी? भीड़ की आने की मनाही नहीं है, भीड़ को भगा नहीं सकते। जो सुनाना होगा वो सुनेगा, वो तुम हटा नहीं सकते। लेकिन लगता कैसा है अंदर में? मजा आता है कि हलाहल जहर नजर आता है? ये बताओ। ये कषाय नो कषाय, हल्की कषाय हैं, ये हल्की हैं तो लगती कैसी हैं?
हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, रति आरती कर रहे हैं, और ये वेद के परिणाम हो रहे हैं, सब अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। तो कैसा लग रहा, और हो जाएं, और हो जाएं, और हो जाएं। तृष्णा नागिन जो जो डंके। लहर लहर जहर। की यादें। हाँ, तृष्णा का गड्ढा ऐसा है, अन्य लोग के गड्ढे भरो तो भर जाते हैं, और तृष्णा गड्ढा ऐसा है, जितना भरो उतना खाली हो जाता है, उतना बढ़ जाता है। एक एक व्यक्ति की तृष्णा इतनी है कि 3 लोग समा जाएं, तो एक एक व्यक्ति की तृष्णा पूरी ना हो। कभी अपनी इच्छाएं पूरी हो जाए ना, थोड़ी और इच्छाएं पूरी हो जाएं, थोड़ी और इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो कब अनुकूलता हो जाएगी हमारे को कि हम रुक जाएं, शांत हो जाएं। हैं, कभी हो सकती है। वो कुत्ता भी होता है ना, पाल लेते हो, तो बड़ी गाड़ी में घुमाओ ना, तो छोटी गाड़ी में घूमने तैयार नहीं होता। देखा, इसलिए बता रहा हूँ। छोटी गाड़ी में बिठा दिया तो कूं कूं करने लगा, उसे बड़ी गाड़ी में बिठाया जब भी चैन पड़ी। कुत्ते को BMW में बिठाया तब चैन पड़ी उसको, कि कितना मिल गया, अब और चाहिए। अब हमारी भी दशा है भैया, इसलिए संयम मने सीमा बांधना। संयम मने सीमा बांधना। जो सीमा नहीं बंधी भाई, बिना खूंटे की गाय हैं, कहाँ तक जाएगी, कैसे घूमेगी। लेकिन संयमित जीवन खूंटे से बंधी हुई गाय हैं। इसलिए संयमित जीवन जी करके अपने शास्त्रों का स्वाध्याय करो। प्रवचन सार जी ग्रंथ बहुत बढ़िया है, और बहुत उपयोग लगाने का शास्त्र है। खोल लोगे तो 2-3 साल का पता नहीं पड़ेगा कहाँ चले गए। इतना माल प्रवचन सार जी के अंदर है। पढ़ो खोल के, और उस यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है प्रवचन सार जी, अपनी कई यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है ये अपना प्रवचन सार ग्रंथ। और बहुत न्याय का ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद देव ने बहुत सोच समझ कर हमारे लिए शास्त्र की रचना करी। सम्यक ज्ञान का शास्त्र है वो। बहुत ध्यान से शास्त्र का अध्ययन करो, लगा लो ना, क्या दिक्कत है, कौन मना करता है। समय तो जा ही रहेगा नहीं वैसे ही। चलो, तो ये 9 कषाय हैं, ये भी जीव को क्या करती हैं, दुख देती हैं। कषाय मने कसे। हंसना भी क्या करता है, कसता है। बता, भगवान हंस रहे हैं कि सहज हैं? भगवान की सहज मुद्रा देखी, सहज। हंसती मुद्रा की सहज मुद्रा है। सहज मुद्रा। सहज। सहज मुद्रा है। न श्रृंगार है, न स्त्री है, न वस्त्र हैं, न बाह्य परिग्रह है, न वैभव है, तो भी कैसे हैं, तो भी शांत हैं, सुखी हैं। और अपने से जोड़ रखा, इतना सब वैभव कर रखा, तो बताओ हम शांत सुखी हैं कि भगवान शांत सुखी हैं? मुनराज शांत सुखी हैं। गणित से समझ में आए, एक बार गणित है कहाँ से भाई, तब उन्हें देख के पता लगेगा कि सुखी होने की विधि क्या है। 9 भेद आ गए इसके, ठीक है जी। अब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी माने अपने को ना पहचानना, उसका नाम अनंतानुबंधी है। अपने से ही क्रोध, आत्महत्या कर ले है ऐसा ऐसा व्यक्ति। अनंतानुबंधी माने अपने को मारे, अपनी जान खुद ले ले, है जीव द्रव्य। क्या है? जीव द्रव्य, स्वयं जीव द्रव्य, और अपना शत्रु खुद बन गया। कैसे बन गया? कि अपनी पहचान नहीं करता। हम नहीं जानते भैया आत्मा फातिमा क्या होती है। 24 घंटे तुम आत्मा ही लगी रहती है, जब देखो तुम आत्मा की बात। अरे इतनी मत सुनाया करो भाई, कुछ बाहर की बात भी करो। कुछ बाहर की क्रियाएं पालनी चाहिए भैया, वो थोड़ा बहुत बताया करो। ये 24 घंटे तुम्हें आत्मा आत्मा इसके अलावा तुम्हारे दिमाग पे भूत चढ़ गया आत्मा का। किसकी बात कर रहा है ये? ये किससे द्वेष कर रहा है? किसका विरोध कर रहा है ये? है, ये स्वयं अपना विरोधी खुद बना हुआ है। अपने हाथ के नस काट के खुद मर जाता है। जो कर्म आत्मा के स्वरूपाचरण चारित्र परिणाम को घातते हैं, उन्हें अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग कहते हैं। अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोग किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के देश चारित्र परिणाम को घातते हैं, उसे उन्हें अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोग कहते हैं। जीव जब अपने को आत्मनुभव कर लेता है, तो आत्मनुभव करने के बाद सोचता है भैया कि बाहर के विषय छूट जाएं, और कब ऐसी दशा हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। धारी है, ऐसी उसे कल्पना हमेशा बन जाती है। तो जो अनुभव 6 महीने में होता है, घटाता है उसको, घटा घटा के 15 दिन पे लेके आता है अनुभव को, अपने आत्मा के अनुभव को। और बाहर में प्रतिमाएं आ जाती हैं, त्याग हो जाता है। उसको बोलते हैं देश चारित्र। देश चारित्र माने अणुव्रत आदि लेता है, उसके परिणाम को बोलते हैं देश चारित्र। प्रत्याख्यान देखो कि मैं एक चीज बता देता हूँ उसके अंदर। जितने भी अपन लोग जैन धर्म में हैं, हम लोग सोचते हैं कि असंयमी है, हम अनंताबंदी का भाव वाले जीव हैं। एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, कि जैन धर्म में जो व्यक्ति पैदा हुआ है, वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। 8 साल का बालक सम्यक दर्शन का अधिकारी है, कोई भी बालक हो जैन धर्म का। नाले, गलती उसकी है।
हमारा जीवन सम्यक दर्शन से आगे संयम के लिए मिला है, मुनि बनने के लिए मिला है ये मनुष्य को। और जो असंयमी जीवन है ना, ये नारकियों के लिए और देवों के लिए होता है। असंयमी जीवन किसका होता है? नारकियों का, नार की और देवों का, और बहुत सारे तिर्यंचों का। लेकिन हम भी उसी कैटेगरी में अपने को रख लें कि नारकियों की कैटेगरी में, रसोइयों की कैटेगरी में, या तिरंजू की कैटेगरी में, तो भाई तू आर्य पुरुष का मनुष्य है। और तुझे सम्यक दर्शन का अधिकारी तू है ही, सम्यक दर्शन तुझे हो जाना चाहिए। और तुझे कहाँ जाना चाहिए? संयमित जीवन की तरफ। ये जीवन भोगों के लिए नहीं, भोगों के लिए अभाव के लिए मिला है। बड़े पंडित का सूत्र है। क्या कहा? ये भव, भोगों के अभाव के लिए मिला। हाँ, भोगों के लिए अभाव के लिए मिला है। अप्रत्यखान कषाय का त्याग करके श्रावक बनने के लिए मिला है। अब ऐसे ही अमित जीवन जी लो भैया, फिर नहीं तो जीवन ऐसे चला जाएगा फिर। तो और क्या है। इसलिए अप्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ का कहते हैं, जो आत्मा देश चारित परिणाम को घातते हैं, आत्मा के परिणामों में चारित उत्पन्न नहीं होने देते, आत्मा में स्थिरता नहीं होने देते। प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ किन्हें कहते हैं? जो कर्म आत्मा के सकल चारित्र परिणाम को घातते हैं, उन्हें प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। पूर्ण वीतरागता नहीं आने, पूर्ण चारित्र नहीं आने देते उसके अंदर। यानी कि वो मुनि नहीं बनने देते उसको, महाभारत जीवन में नहीं आने देते उसको। और देखो मजे की बात, इस काल के अंदर भी जो गुण स्थान है ना, वो छठा सातवां तक गुण स्थान हो सकते हैं। और सातवां गुण स्थान किसका होता है? मुनियों निराजन का। का। और सातवें गुण स्थान के अंदर संजन का तीव्र उदय होता है। बाकी अन्य कषाय तो खत्म हो जाती हैं। अनंतानुबंधी भी, अप्रत्यक्षान भी, और कच्चा खान जी। और सोचो मजे की बात, 18,500 साल के बाद जब पंचम काल का अंत होगा, वहां तक भावलिंगी संत होंगे। सोचो कैसे होंगे। कल्पना करना आप भाई। जब अभी ऐसी दशा है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, तो 18,500 साल के बाद कैसा होगा? और कैसे मुनिराज वहां पर होंगे, कैसे विचरण करेंगे, कैसे आहार की व्यवस्था बनेगी उनकी। ऐसे सकल चारित्रिक परिणाम कहते हैं, उन्हें प्रत्यक्षाण क्रोध मान माया लोभ कहते हैं। संजन क्रोध मान माया लोभ और नो कषाय किन्हें कहते हैं? जो आत्मा के यथाख्यात चारित्र, मतलब पूर्ण वितरागता ना होने दे। वितरागता हो गया, एक पूर्ण वितरागता में बैठने ना दे, टिकने ना दे, बेचैन रखे। तो लेट जाओ आप और सो जाओ, और मच्छर काट रहे हो आपको, तो कैसी नींद आएगी आपको? है। और उसमें आप मच्छरदानी लगा लो, आराम से लेट जाओ और बिल्कुल परेशानी ना हो, तो कैसी नींद आएगी आपको? फर्क है कि नहीं है दोनों बातों में? यही फर्क है संजम कषाय। वो सो तो रहा है, लेकिन चैन से नहीं सो पा रहा। ऐसे ही ये संजम कषाय क्या करती है कि आत्मा में बैठ तो रहा है, लेकिन चैन से नहीं बैठ पा रहा, बार बार नीचे आ जाता है, बार बार नीचे गिर जाता है। ये जो कर्म आत्मा के यथाख्यात चारित्र परिणाम को घातते हैं, उन्हें संजम कषाय, क्रोधमान माया लोभ और नो कषाय कहते हैं। एक के अंदर ले लिया उन्होंने, जबकि हैं ये तीन अलग चीजें। संजम का तीव्रोदय, सुंजन का मंदोदय, और नो कषाय, ये तीन चीजें हैं जो इन्होंने एक बार पकड़ ली है। ठीक है ना? और कभी गुणस्थान का प्रकरण पढ़ाएंगे आपको, तो उसके अंदर आपको इसका प्रकरण पढ़ा देंगे। अगला, आयु कर्म। यहां तक तो होगी आपने घातीय कर्मों की बात होगी ना, अब अघाती कर्म की बात चल रही है। एक, अब चल रही है अपने अघाती कर्मों की बात। आयु कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा को नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के शरीर में रोक कर रखता है, उसे आयु कर्म कहते हैं। अर्थात आयु कर्म आत्मा के अवगान गुण को घातता है। आयु कर्म के कितने भेद हैं? आयु कर्म के चार भेद हैं: नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु और देव। लिखा है सब, देखो नीचे से बता रहे हैं आपको कि अल्पारंभ से कौन सा बंद होता है, तीव्र आरंभ से कौन सा, माया छलकपट से कौन सा होता है, बहुत आरंभ प्रक्रिया भाव से कौन सा बंद होता है। बात इसकी नहीं कि वो बड़े सेठ है कि नहीं है, बात इसकी है प्रक्रिया में आसक्ति बुद्धि कितनी है। भाई पैसा होगा तभी काम चलेगा। पैसा रखो ठाकर गांठ में अपनी, यदि पैसा नहीं हुआ तो काम नहीं चलता, कोई नहीं पूछता पैसे के बिना। प्रक्रिया में आसक्ति बुद्धि, पैसे से चलता है कि पुण्य से चलता है? पुण्य चलता है। मुनिराज के चरणों में तो दुनिया पड़ी है, पैसा तो नहीं है उनके पास। तो समझो ना बात को, गणित क्या है। ये प्रकट नहीं चलता है। हाँ, अब वो भरोसा नहीं है ना कर्मों के ऊपर, क्योंकि इस कर्मण शरीर दिखता नहीं इसको, कर्मण शरीर है, और बाहर का ये शरीर दिखाई देता है इसको। ए भैया, धन काम नहीं आता, कुछ नहीं, ये पुण्य काम आता है वास्तव। एक सेठी कहानी सुनाई थी आपको,
वो अंग्रेज सेठ था। सुनाई थी नहीं सुनाई थी, याद है? शायद सुनाई होगी। नहीं। फिर सुना देता हूँ दोबारा से। क्या था भैया, आगे बोलो, समझ में अंग्रेज था आएगा। एक, अंग्रेज बहुत बड़ा आदमी था। जॉर्ज बर्नार्ड शो कुछ इस टाइप से नाम होगा, मुझे पूरा नहीं पता। उसके पास सोने की माइंस थी, खान थी, मतलब सोने की ईंटें रखता था वहां पर अंदर छुपा करके। वो सब पूरा भर रखा था उसने अंदर। अब वो क्या हुआ कि हर साल दौरे पे जाता था देखने के लिए, चेक करने के लिए। हर साल पे खुलता था, मर गया था। जाता था। तो जाता तो हर साल जाते सैनिक जाते, वो निकल आता बाहर, इधर से जाते, इधर से निकल आते। और सब अपना देख लेता, ठीक है भैया। हर साल का उसका रूटीन सेट था। ये रूटीन सेट था उसका। हम्म। अब देखो पाप का होता है क्योंकि दृष्टि कहाँ पर है? सोने की ईंटों पर, धन पर। लेकिन कारवान शरीर को तो ये मंजूर नहीं है ना भैया। कारवान शरीर को तो कुछ और मंजूर था। है? वहां पर वो गया और गलती से अंदर रह गया। वो ताला बंद हो गया अंदर ही। वो अंदर रह गया, इधर से भी ताला बंद कर दिया, इधर से ताला बंद कर दिया। अब वो सैनिक बाहर आए, देखा अरे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। एक के दिमाग में ये नहीं आया कि अंदर तो बंद नहीं हो गया। एक के दिमाग में नहीं आया, देखो पाप का उदय। और ये घटनाएं अपने साथ दिन रात होती हैं, मतलब ऐसी नहीं कि मैं घटनाएं ये बहुत बड़ी घटना है। ये दिन रात घटने वाली घटनाएं अपने साथ हैं। ये तो उदाहरण मैं आपको सुना रहा हूँ। अंदर बंद हो गया, बंद हो गया, कोई बात नहीं। अब ढूंढ में ढांड मची, खूब खोजा, मिला ही नहीं कहीं। आई नहीं कहीं, मिलता कहाँ से होता तो मिलता, कहीं नहीं मिला। एक साल हो गया, बरसी आई उसकी। तो बरसी पे सोचा कि भाई खुलवाओ, जैसे जाते थे फिर जाओ भाई, जा करके खोलो। खोला, अंदर गए। तो अंदर जाकर देखा जिन ईंटों से अपना वैभव मान रहा था, उन सोने की ईंटों से सिर फोड़ के मर गया अपनी। है पूनम जी, बताओ जिस भैया ये कैसे ईंटों से सिर फोड़ के मर गया? वो फोड़ सिर फुटा हुआ था ना उसका ईंटों से, उसकी हड्डियां टूटी हुई थी अच्छा ना। अच्छा। सूख गया, काम बिल्कुल खत्म था। एक साल के अंदर तो क्या नहीं हो जाता, सिर फोड़ फोड़ के उन ईंटों से ही मर गया। अब उसे खाएगा कि बनाएगा ही, क्या करेगा बताओ। सिकंदर आया था ना भारत देश के अंदर, तो गांव में गया, कहने लगा जी यहाँ भोजन। तो हमारे गांव देश के अंदर तो भोज कोई व्यक्ति आ जाए, मेहमान आ जाए और भोजन के बिना चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता। घर की गली पर कुत्ता आ जाए, भिखारी आ जाए, कोई भी आ जाए, भूखा चला जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो आया, थाली में बैठा, तो देखो दूरदृष्टि, अम्मा जी ने थाली में सोने परस दी है कहने लगे ये क्या है? कहने लगा खाओ। कहने लगे क्या खाएं? ये सोना खाओ आप। कि क्यों, ये खाया जाता है? तो कहने लगा भाई तुम यहाँ करने का आए हो इतनी दूर अपने देश में से? खाना तो तुम्हारे यहाँ भी होगा ना भाई, खाने की कमी तो वहां भी नहीं होगी। तुम करने का आए हो यहाँ पर, जो चाहिए वो खाओ। कहने लगा खाया तो भाई खाना ही जाएगा अकल आ गई उसको। और फिर उसकी उसको भारत देश में ऐसे ऐसे प्रसंग मिले। वो दुनिया जीतता हुआ रहा था अलेक्जेंडर, तो जब भारत देश में आया तो उसके ऐसे प्रसंग मिले जिनसे वैराग्य को प्राप्त हो गया था वो। और जब उसने कहा था यूं तो सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। बहुत वैराग्य के प्रसंग थे उसके, पढ़ना आप कभी उसको। बाद में जैन मुनि से जब मिला वो, तो जैन मुनि के से मिलने के बाद तो कल ध्यान लग गई उसकी, कहना ये जीवन कैसा है। अब वो कहानी का ही बताएंगे आपको, कोई प्रसंग पड़ेगा तो। अब तो समय हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा, समय तो हो ही गया 40 मिनट होगी। चलो प्रसंग बता के खत्म कर देते हैं, है ना? फिर कल पढ़ लेंगे नामकरण वगैरह ना। बस थोड़े से प्रश्न है कि कल पढ़ लेंगे इसको। ये कितनी हाँ, क्लास चालू होती क्या जी? आवाज़ नहीं आ रही है, म्यूट कर, अनम्यूट है? करो। आपकी आपकी क्लास कितने से चालू होती है? मैं आज बेंगलोर आया हूँ, चलो 8:15 से शुरू कर दी थी आज, वैसे 8:30 से होती है लेकिन आज 8:15 से शुरू कर दी थी आज मैंने। अब वो फूफा जी देख लो, ग्रुप कॉल की कोई व्यवस्था बनती है तो बना दो ग्रुप, इन लोगों का, सब लोगों का ग्रुप कॉल का, शाम के टाइम का, जो लोग डेली आने वाले हैं। सुनो, देखो कहानी। ठीक है, मतलब अब जो जिनको आना है वो तो आ ही रहे हैं। नहीं कोई नहीं, बना दो फिर भी, अगर कॉल लग जाएगी ना तो सही हो जाएगा, घंटे चली जाएगी ना तो ठीक रहेगा फिर से भी। जैसे सुबह के टाइम कॉल अच्छा मारते अच्छा। हैं, या शाम का भी कॉल ग्रुप कर दो आप। हम्म। ठीक है। बताओ, सिकंदर ने पूरा देश जीत करके भारत देश में आया, तो कहने लगा भारत देश में ऐसी कोई अद्भुत चीज बताओ जो कहीं ना मिलती हो। हैं? तो उसका मंत्री बोला, कहना भारत देश में जैन मुनि ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं मिल सकता आपको। हाथ से केश रोज कर दे और नग्न धड़ंग रहे जंगल के अंदर बिना डर के। हैं? किसे डर नहीं होता मृत्यु का? है, किसे डर नहीं होता लूटने पिटने का लेकिन बिना नंग धड़ंग रहे, बिना डरे, हैं, दांतों में ब्रश मारे नहीं, बिल्कुल स्नान करे नहीं, एक टाइम भोजन करे, मिले तो मिले नहीं तो ना मिले। हैं? कहला इससे बड़ा आश्चर्यकारी आज से बड़ा आश्चर्य जगत के अंदर कोई नहीं है।
ये कहानी अन्यमति ने बना ली, लेकिन उन्होंने अपने साधु के ऊपर बना दी। बताओ, मैं तो दिक्कत, कहानी सुन रहा है वो सुना रहा अन्यमति, वो अपने जो बेसधारी है ना, जो गेरुआ कपड़े पहन रखे है, उसके ऊपर बता रहा कहानी। बताओ, और ये है जैन धर्म की कहानी। बताओ। चाणक्य, चंद्रगुप्त, ये सब जैन मुनि हैं। हमें तो पता ही नहीं जैन धर्म का इतिहास वास्तव में। कहीं पढ़ो आप जैन धर्म का इतिहास। ये अंतिम अंतिम में जो जैन मुनि हुए, चंद्रगुप्त चाणक्य जैन मुनि हुए अपने। लेकिन वो कहानी लोग कर दी सब लोगों ने। क्यों? जैन धर्म से द्वेष था ना, इसलिए उठा दिया इतिहासकारों ने। इतिहासकार भी यही हो गए ना, सनातनी। तो उन्हें सब गायब कर दिया आगे से। आएगा जैन मुनि का प्रकरण, नियम, त्याग, व्रत, संयम, मुनिपना, वो सब हटा दिया। राज्य, भोग, वैभव, पत्नी, बच्चे, वहां तक रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि अपना बिगाड़ करना था ना भैया। क्योंकि सार क्या था? सार तो मुनिपना था, वही हटा दिया। तो अब क्या रह गया? अब तो कचरा रह गया। वही कहानी जो सारभूत थी, वही कहानी कचरा बन गई। कचरा क्यों बन गई? क्योंकि सार हट गया उसके अंदर से। सार क्या था? वीतराग था। रामचंद्र जी का युद्ध दिखाना सार नहीं था। रामचंद्र जी मुनि बन के मोक्ष गए, वो सार था। रामचंद्र जी सीता वो दिखाएंगे प्रसंग उसके, बहुत भैया रास रंग के हैं, क्या दिखा रहे तुम? अरे वो देखो मुनि बन के जंगल में सीता जीव उपसर्ग कर रहा और चिगे नहीं, ये देखने लायक है उसके अंदर। ये प्रसंग ये प्रकरण देखने लायक है उसके अंदर। क्या रास रंग देख के खुश होने लग रहे हैं? वो कृष्ण राधा की किससे दिखा रहा है, खुश होने लग रहे हैं। जीवों का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। तो जैन मुनि को बारे में बड़ा आश्चर्य उसे कि उन्हें ले लो, देख लो आप। वो बड़े आश्चर्यकारी व्यक्ति हैं इस जगत के अंदर। ऐसा जगत में कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं। सोना चांदी समझ के मिल जाएंगे, कि जैन मुनि कोई बिरला ही होगा जो मिलेगा आपको। कहना लेकर आओ, दरबार में बोला लेकर आओ। तो सैनिक गए मुनिराज के पास। बोले कि चलिए। कहने लगे, कहाँ चलिए? कहने लगे हमें तुम्हें जो उन्होंने बुलाया है, राजा सिकंदर ने। कहने लगे भाई हमें तो कुछ काम है नहीं, उसे काम होगा तो आ जाएगा मिलने के लिए। भाई हम क्यों जाएं, हमें क्या काम है? कहने लगा तुम जानते नहीं सिकंदर है, दो कर देगा गर्दन के उड़ा करके तलवार से। कहने लगा भाई जब गर्दन के दो होंगे तो तू भी देखना और हम भी देखेंगे। है क्या बोले? कहने लगे गर्दन के दो होंगे तो तू भी दो होते हुए देखना, और हम भी जानवर हार गायक तत्व हैं, हम भी इस गर्दन के दो होते हुए देखेंगे कि कैसे दो होते हैं इसके। हम इसे अपना मानते कब हैं? जो तू हमारे दो करेगा, हम नहीं से अपना मानते, दो करेगा कैसे? है। तो चला गया उसके पास, सिकंदर के पास। तो सिकंदर को बड़ा सुनकर आश्चर्य हुआ। कहने लगा बताओ, ये डर नहीं रहा बिल्कुल भी? हमारे हमने इतना बड़ा राजा, पूरा विश्व विजय कर लिया, एक छोटा सा व्यक्ति, नग्न शरीर और जंगल में बैठा, वो नहीं